स्व क्या है और पर क्या है बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, जैसे पानी गिर गया, हमने कहा कैसे समझते हो, उन्होंने उदाहरण दिया हमें। जैसे पानी गिरा, हमारे भी कपड़े सूखे हुए थे, हमारे पूरे घर के और पड़ोस वाले के भी कपड़े सूख रहे थे। पानी गिरा, हम गए और हमने अपने कपड़े उठाए सारे, अपने अपने घर वालों के सबके कपड़े उठाए, पड़ोस वालों के, उससे हमें क्या लेना देना। हाँ, वो तो गीले होते रहे, हमको स्व पर तत्व का पूरा भान है, बहुत अच्छे से भान है, क्या स्व तत्व है क्या पर तत्व है। ये तो बच्चा भी समझता है कि ये मेरी घर की चीज है, ये मेरे घर की चीज नहीं है, ये मेरी चादर है, ये मेरी चादर नहीं, मेरे वस्त्र हैं। ये बच्चा समझता है मेरी माँ की साड़ी कौन सी है, साड़ी देख करके चला जाता है बच्चा। हाँ, कितना ज्ञान है ना स्वपर तत्व का। ये सब अप्रयोजन भूत है, ध्यान रखना। प्रयोजन भूत तत्व की ओर हमें प्रवेश करना है, समझना है कि प्रयोजन भूत तत्व क्या है जो आत्मा का हित करा दे। ऐसे स्व पर तत्व को जानना है और स्व से पर को भिन्न करना नहीं है, वो तो है ही, जानना है। और जानना ही नहीं, मोक्ष मार्ग में मानने की महत्ता है। किसकी महत्ता है? मानने की महत्ता है। स्व से पर को भिन्न मानो। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है माता जी, आज से मान लेंगे। वैसे भी पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव की है, बनता है ही नहीं हमारा, तो आज से पर ही मान लेंगे उसको। पड़ोसी है, दिन भर किचकिच चलती रहती है, बच्चा एक बात सुनता नहीं है। हाँ, वो कहता है कि पापा मैं तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करता हूं, तो आज से अपन भी कह देंगे कि तू पर तत्व है, जा। क्या ये सही भेद ज्ञान हुआ तुम्हारा? जहां नफरत है उसको पर मान लिया और जहां राग है उसको स्व मान लिया। नहीं, ये सही ज्ञान नहीं है। तो सम्यक ज्ञान कैसा है? आइएगा कल हम इस गाथा की और गहराई में डूबते हैं, क्योंकि बहुत उथले में रहते हैं, गहराई में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती बहुत गहरे पानी में होता है और कोई गोताखोर ही बसरा मोती को निकाल करके ला सकता है। हम भी अवश्य गोता लगाएंगे। गोता वाले भी बैठे हैं ना यहाँ पर? यहाँ सुना है गोता भी है, सोता भी है क्या यहाँ पर? हाँ? 16 है। क्या है? 16। 16। 16। अच्छा अच्छा, सब है यहाँ पर। अब देखते हैं कितना गोता लगाते हैं आप लोग अपने भीतर में। कोशिश पूरी करना है। अब ये समय खोना नहीं, शुरुआत कर ली है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी कदम दर कदम बढ़ते ही चले जाएंगे। हो चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। हो जाओ निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सेठ समान। हो चैतन्य चित विषय कषाय दुख के। मुझको पर का करता मान, किया नहीं निज का कल्याण। रहते नित व्याकुल हो चैतन्य चिदानंद धाम। समय सार का करके पान, चैतन्य चिदानंद धाम।
निश्चय से हूँ भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी अपनी अंतर चेतन गुफा में प्रवेश करते हैं। अपनी आत्मा को सुरक्षित निहारते हुए, आनंद में गोता लगाते हुए जब बाहर में आते हैं तो पूछते हैं हमसे कि हे चेतन आत्माओं, तुम लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंतों बार घूम आए। हे चैतन्य आत्माओं, तुम लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंतों बार घूम आए। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसने अनंत बार यात्रा न की हो। अनंतों बार घूम आए, बाहरी यात्रा कर आए, साथ में क्या लेकर आए? बाहरी यात्रा करके आए तो साथ में क्या लेकर के आए? यात्रा को जाते हैं ना तो कुछ न कुछ चीज़ें लोग खरीद करके लाते हैं। आखिर तुम बाहर गए भटके लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर तो क्या लेकर आए? संकल्प, विकल्प, आकुलता और कर्मों का बंधन, यही ना? संकल्प, विकल्प, आकुलता, कर्मों का बंधन, यही ना? इसी से हो रही है भव भव की भटकन। अब चेतन अंतर यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। अब अंतर यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। एक साथ आत्मिक असंख्यात प्रदेशों की यात्रा का आनंद लो। बाहर में कितने प्रदेशों की यात्रा कर लोगे? एक दो की, बिहार का चले गए, उड़ीसा चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, कितने प्रदेश की एक साथ 2-4 की यात्रा करोगे? लेकिन अंतर जगत में समाहित हो जाओगे तो चेतन एक साथ असंख्यात प्रदेशों की यात्रा का आनंद पाओगे। ज्ञान झील में खूब तैरोगे, ज्ञान झील में खूब तैरोगे, वैराग्य के झरनों में नहा लोगे। ऐसा करो चेतन, कर लो सदा के लिए स्वयं को पवित्र। अब कर लो सदा के लिए स्वयं को पवित्र। धन्य धन्य हो जाओगे। कहीं न मिलेगा क्योंकि ऐसा आनंद, कहीं न मिलेगा ऐसा आनंद। चाहे कितनी बार आप बाहर में गए हो, भटकते रहे हो, घूमते रहे हो, लेकिन वो आनंद नहीं जो एक बार भीतर का आनंद मिलेगा। आज तक जिन्होंने भीतर का आनंद लिया वो बाहर में आए ही नहीं। अगर आए भी कर्मवशात तो उन्हें आना पड़ा। फिर ऐसा लगा कि कब झट से अपने भीतर में पहुंच जाऊं, वो शुद्धोपयोग की अंतर दशा को कैसे प्राप्त कर लूं। तो कहीं न मिलेगा ऐसा आनंद। धन्य धन्य हो जाओगे, पाप पुण्य से परे हो जाओगे, स्व के वश हो जाओगे तो स्व में बस जाओगे। चेतन अब ऐसा कब करोगे? बहुत अच्छी बात कही है। संसारी जीवों से मिलोगे तो कहेंगे चलो हमारे घर कब आओगे, वहाँ घूमने कब चलोगे, वहाँ खाने कब चलोगे, यही तो बातें करेंगे ना। और कौन से कपड़े पहनने वाले हो तुम, कौन से पार्लर पर जाने वाले हो तुम, ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। जब पालतू बनोगे पशु तो ये कहीं नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने अंतर जगत में आ जाओ, समा जाओ। कुंद कुंद स्वामी ने एक बात कही कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती तुम्हारी कि वितरागता की पूजा करते हो और राग भाव से राग करते हो। रागी भाव अच्छा लगता है, मतलब राग के लिए तुम धर्म छोड़ दोगे, अपने शुभ कर्म छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, पवित्र क्रियाएं छोड़ दोगे। अरे जिन शासन को छोड़ दोगे, क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारे भीतर में। चंद समय के लिए राग भाव का पोषण करने के लिए तुम अनमोल धर्म को छोड़ देते हो। इससे बड़ा और मूर्खता और जड़ता की बात क्या हो सकती है। हमें नहीं चाहिए धन दौलत। मैंने पहले भी कहा था, अकलंक और निकलंक जैसे बच्चों के लिए कहा गया छोड़ दो जैन धर्म, अपना लो हमारा बुद्ध धर्म।
जो चाहोगे सब देंगे हम तुम्हें, हर सुविधा देंगे, सबसे श्रेष्ठतम पद देंगे। उन्होंने कहा मिलने वाला है ना श्रेष्ठतम पद, हमें मिलेगा सर्वश्रेष्ठतम पद, तुम क्या दोगे वो हमें मिलने वाला है, और वो जिन शासन से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। सिद्ध पद, शुद्ध पद, जिनेंद्र पद मिलने वाला है। बहुत समझाया, बरगलाया, बच्चे थे समझ जाएंगे, लेकिन बच्चे कच्चे नहीं थे, मन के सच्चे थे। जिन शासन जिनके हर आत्म प्रदेशों में बिल्कुल प्रवाहित हो रहा था, उन्होंने कहा यह तन जाए तो जाए, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। जाए तो जाने दो तन, कोई परवाह नहीं, फिर दूसरा मिल जाएगा। वैसे भी मरने के बाद में दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन जिन धर्मों अनंतों अनंतों पर्याय भटकने के बाद में कहीं एक बार जिन कुल मिलता है। दुनिया में कई दुकानें हैं, पर जौहरी की दुकानें तो कहीं मुश्किल से मिलती हैं। ऐसी जौहरी की दुकान से भी बेशकीमती जैन कुल है। तो पूछते हैं कुंद कुंद स्वामी, वीतराग की पूजा कर क्यों राग भाव से राग करे, निर्ग्रंथों का पूजक होकर परिग्रह की क्यों आश करे, कथनियों करनी में अंतर धरती अंबर जैसा है, करो वही जो कहो वही जो करते हो तुम, वरना निज को धोखा है। क्या बात कही है, कहते क्या हो और करते क्या हो। तुम्हारी कथनी करने में इतना अंतर है जैसे कि धरती और अंबर का इतना अंतर है। क्या कर रहे हो तुम, वितरागता की पूजा करते हो, राग ही राग मांग रहे हो, 24 घंटा राग के सिवा और कुछ चाहते ही नहीं हो। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जिससे राग बढ़े वो ही वस्तुएं चाहते हो। निर्ग्रंथों की पूजा करते हो और आशीष चाहते हो, ग्रंथ का मतलब परिग्रह की आशा करते हो। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि धंधा अच्छे से चलने लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा वो काम हो जाए। कौन सा काम, वो क्या है ना, मैंने एक जमीन ले रखी है, मन में तो समझ रहा है कि जमीन मेरी नहीं है, दूसरों की हड़प ली है, लेकिन आप आशीर्वाद दो कि मेरा नाम हो जाए। कैसे आशीर्वाद, एक तो बेईमानी और ऊपर से आशीर्वाद चाहता है, इसकी सिफारिश करवाता है, और किससे, निष्परिग्रह निर्ग्रंथों से। गलत नंबर तूने डायल कर दिया है, गलत रास्ते पर आ चुका है। यहाँ ये वस्तुएं नहीं मिलेगी, यहाँ तो सर्वोपरि चीज मिलने वाली है। तो भगवान बन सकता है, और एक बार अगर भगवान बन गया, अनंत गुणों का पुंज प्रकट हो गया, अनंत शक्तियाँ प्रकट हो गई, तो भगवान ही बन गया। तो फिर तुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पाप करने के लिए सुविधाएं मांगता है, और पाप धड़ल्ले से करता है। समझ में नहीं आता आखिर कब तक इसकी आशाएं पलती रहेगी। प्रभु प्रभु अनंत काल बीत गया, इन पर वस्तुओं में, इन पुद्गलों में जीते 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 आपके घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं इकट्ठी की गई हैं, जरा आज देखिएगा, अपनी नज़रों से देखिएगा और देख करके सोचिएगा कि जितनी भी घर में वस्तुएं हैं वो आत्मा के उत्थान के लिए हैं या कि शरीर के लिए हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। जो आपके घर में वस्तुएं हैं वो शरीर की सुविधाओं के लिए है या कि आत्मा के हित की सुविधाओं के लिए है? एक एक वस्तु को उठा करके देखिएगा, सब शरीर के लिए, सब शरीर के लिए। यहाँ से जाओगे, दुकानों से गुजरते हुए बाजारों से जाओगे, बाजार में जो भी वस्तुएं सब किसके लिए? सब देह के लिए। तो विदेह पद के लिए क्या है, क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया चेतन तूने? चाहता तो है कि मेरे जीवन में एक पल के लिए भी दुख ना आए। कोई चाहता है कि आप लोगों में से एक पल के लिए भी दुख नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। तो सुख मिलने जैसा काम तो करो, काम तो टोटल दुख पाने का करते हो, सुख कैसे मिलेगा?
सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सम्यक मंजिल मिलेगी, गंतव्य वही मिलेगा तुम्हें जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा मंतव्य है। लेकिन कार्य ही गलत कर रहे हैं तो मंजिल कैसे मिलेगी। आचार्य भगवत्पाद कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी बात कहते हैं कि चेतन पर घर में भटक रहा है, पुद्गल ही तुझे रास आ रहा है, पुद्गल ही तुझे अच्छा लग रहा है और चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए। पुद्गल की संगति से तुझे सुख नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा वजनदार सूत्र है यहाँ। पुद्गल की संगति से तुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पुद्गल के पास में सुख नाम का गुण ही नहीं है। पुद्गल के पास में जो है वो वही तो देगा। क्या है उसके पास में? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, तत्वार्थ सूत्र।